हेलो, हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। उससे पहले हम बात करते हैं, एक वर्ड है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इसमें दो वर्ड हैं। इसमें वन इज ऑर्डर, सेकंड इज पेयर। अब पेयर का क्या मतलब है? पेयर का मतलब होता है कि जिसमें दो एलिमेंट्स हो, ए और बी, है ना, एंड इज एनक्लोज्ड बाय ओपन ब्रैकेट। तो ये पेयर है ना, जैसे 2 3 का पेयर है ना। तो ये पेयर मतलब दो एलिमेंट। सेकंड वर्ड है ऑर्डर, कि वो ऑर्डर में हो, वो ऑर्डर में हो। तो ऑर्डर में ऑर्डर्ड पेयर सबसे कॉमन एक होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। कोऑर्डिनेट एक्सिस कि जैसे -1 2। अब हमें मालूम है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो शो करता है एब्सिसा, और सेकंड जो करता है वो करता है ऑर्डिनेट। मतलब कि जो पहला एलिमेंट है वो शो करता है एक्स कोऑर्डिनेट को, सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट को, है ना। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है एक्स, ये एक सेट है वाई, इसमें मेंबर है राम, इसमें मेंबर है श्याम, इसमें मेंबर है सीता, इसमें मेंबर है राधा। तो इसमें जो पेयर बन रहे हैं वो क्या बन रहा है? राम सीता। एक पेयर बन रहा है श्याम और राधा, श्याम राधा। एक अगर मैं इसको जो यूं बना दूं पेयर को, राधा श्याम, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो था एक्स का, और सेकंड एलिमेंट है वो था वाई का। बट इसमें पहला एलिमेंट बन गया वाई का, सेकंड बन गया एक्स का। तो यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ए बी अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो पेयर इक्वल नहीं है। ये बात मैं समझना चाहता हूं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो पेयर सेम नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो, कि जैसे मान लीजिए 2, y इक्वल टू। अब दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं तो मतलब 2y इक्वल टू x - 3 ये है। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे, दोनों के सेकंड एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। दैट मींस 2 इज इक्वल टू है x और y इज इक्वल टू है -3u। यही आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है एक्सरसाइज 2.1 का। क्या है वो? x/3 + 1, y - 2/3 is equal to 5/3 1/3। फाइंड x एंड y। तो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम होने चाहिए। दैट मीन्स x/3 + 1 is equal to 5/3 और y - 2/3 is equal to 1/3। हाँ जी, ये x + 3/3 is equal to 5/3।
ये 3 या ये वहाँ पे जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, 3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3/3। यूं ये x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, इसको साफ कर। उसके बाद बात आती है कि डिफरेंस बिटवीन सेट्स एंड ऑर्डर पेयर। डिफरेंस बिटवीन सेट्स एंड ऑर्डर, ये मैं कह रहा हूँ सेट्स, ये ऑर्डर। ठीक है, सेट्स A इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर स्मॉल से हम करते हैं, A इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है जी, यहाँ पे एक्स वाई सेट इज इक्वल टू वाई एक्स, बट यहाँ पे एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। यहाँ पे सेट्स में एक्स एक्स अगर दो मेंबर इक्वल हैं तो वो इज इक्वल टू होता है एक्स, तो वो हम केवल एक बार भी उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये इसका नाम ही पेयर है, तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट तो आ सकता ही नहीं। इज इट क्लियर जी? थर्ड वे, एक सेट में कितने ही मेंबर हो सकते हैं, बट इसमें केवल दो ही मेंबर हो। ये डिफरेंस बिटवीन सेट्स एंड ऑर्डर पेयर है। ये एक, ये दो, तीन, चार। इज इट क्लियर जी? उसके बाद हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। मैं सब करूँगा, ठीक है जी? उसके बाद बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस कि A and B are two non-empty sets. A and B are two non-empty sets. जैसे मान लीजिए ये सेट A, ये सेट B, ये सेट A, ये सेट B है। इसके मेंबर है 1 2 3, इसके मेंबर है A B। तो हमें A क्रॉस B फाइंड करना है। हम A क्रॉस B, यहाँ क्रॉस का मतलब क्रॉस नहीं है, यहाँ क्रॉस का मतलब है कि ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे। तो इट इज आल्सो ए सेट, सेट है तो कर्ली ब्रैकेट में। अब A क्रॉस B, तो A का B से कितने पेयर बन रहे हैं? 1 का A से, 1 का B से, 2 का A से, 2 का B से, 3 का A से, 3 का B से। तो यहाँ पे कुल टोटल 6 पेयर बन रहे हैं। 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B। ये इसमें जो है कुल टोटल 6 मेंबर बनेंगे। तो ये A क्रॉस B है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर आ गया। A क्रॉस B मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 वो बिलोंग टू किसके हैं? A के, और जो सेकंड एलिमेंट है बिलोंग टू B। इज इट क्लियर? अगर B क्रॉस A करते हैं इसको हम B क्रॉस A, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा B का, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा
ए का, दैट मीन्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 इस टाइप से। इज इट क्लियर जी? तो ये एक क्रॉस भी आ जाएगा इसमें। तो इससे एक चीज और आ गई है कि अगर नंबर ऑफ ए सेट में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अगर 2 है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने बन जाएंगे? 3 इंटू में 2 6 एलिमेंट्स। और इन जनरल अगर हम देखें कि एन ए में मेंबर है m, एन बी में मेंबर है n, तो एन ए क्रॉस बी में जो मेंबर वो हो जाएंगे m इंटू ठीक है जी? ओके, ठीक है जी। इसको नोट कर लो, 1 मिनट के लिए आपको दे रहा हूँ मैं, अच्छे से नोट करना, समझना, नोट करना कि ए बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए सेट ये है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट ये है ये जिसके एलिमेंट है ए बी, तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें ऑर्डर पेयर फाइंड करने ए टू बी, ये ऑर्डर पेयर ए टू बी, ए से बी की ओर, तो 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी है। अगर हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं बी टू ए। ये बात ध्यान देने की है कि बी क्रॉस ए मतलब B2A, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा B सेट का, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा सेट A का। ये चीजें ध्यान से सुनना, ठीक है जी? इसको साफ कर। तो अब आपके लिए एक टेस्ट है। A क्रॉस B इज इक्वल टू है AX AY BX BY। फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B। तो यहाँ पे ऑर्डर पे पेयर आ गया है A से B में, तो जो पहला एलिमेंट है वो होगा सेट ए से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो होगा सेट बी से, ठीक है जी? ओके, अब पहला एलिमेंट मतलब ए के एलिमेंट कितने बन क्या बन जाएंगे भाई? ए और बी ना, ए बी, और बी के एलिमेंट, बी कौन सा है? सेकंड एलिमेंट है ना, तो B के एलिमेंट तो क्या बन रहे हैं? X और Y, that's all। ये आ गया मेरे पास। तो अगर यहाँ पे मैं B क्रॉस A करता तो वो क्या बनता? B क्रॉस A X A X B Y A Y B। तो यहाँ से एक चीज और भी समझ में आ गई है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये चीज भी यहाँ से आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है? ओके, एक दो और इसकी बातें हैं वो भी मैं आपको ले रहा हूँ कि अगर A और B any one is a null set, null set मतलब मान लो A तो है null set और B में मेंबर है 1 2, तो A क्रॉस B is what? Is also null, is also null set, ठीक है जी? क्योंकि यहाँ पे A क्रॉस कुछ है ही नहीं,
तो ये क्या बनता है, ऑर्डर्ड पेयर बनता है, पेयर तो बना ही नहीं, तो इसलिए ये भी नल सेट। दूसरी बात, अगर ए कोई सेट है जिसमें इनफाइनाइट इंफिनिटी है, तो मैं इसको अलग से लिखता हूँ, क्यों इसमें मैं कुछ अलग से लिखूंगा इसको। अगर ए कोई और सेट है जिसमें इंफिनिटी है, बी सेट है जिसमें 3 4, तो ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, इट इज आल्सो इंफिनिटी, इट इज आल्सो इंफिनिटी। इज इट क्लियर में? ये बात होगी अपनी ऑर्डर पेयर की बात होगी, समझ में आ गया ये? ओके। अब बात हम करते हैं आगे जाके। अब आपके 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है जी। सेकंड हम कर लेंगे अब एक है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स एंड some elements are वो है -1 0 0, ये उसके दो एलिमेंट्स। हमें फाइंड all elements of A क्रॉस A। अब A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स यहाँ पे A भी A है और B भी A ही है, तो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, दैट मीन्स तो A हैज 3 एलिमेंट्स, तो A हैज 3 एलिमेंट्स, है ना। अब A में एलिमेंट, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, -1 0 1, दैट मीन्स A सेट में मेंबर होंगे -1 0 1। अब A क्रॉस A है ना, A क्रॉस A है, मतलब ये सेट A है, ये भी सेट A है, -1 0 1 -1 0 1, तो A का A से क्रॉस, तो यहाँ पे A क्रॉस A में क्या क्या एलिमेंट बन जाएंगे, -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 1, 9 एलिमेंट्स इन A क्रॉस। तो यूँ आपको एक्सरसाइज ये कंप्लीट करनी है 2.1, आपसे इजीली हो जाएंगे सारे, वेरी इजीली, ठीक है जी। क्योंकि चलो ये कथा मैं आपसे अब एक क्वेश्चन नंबर 8 है,
एक्सरसाइज 2.1 का क्या बोलता है वो कि ए हो यस जो वैसे जो मैंने अभी पीछे करवाया था वैसा ही है। ए में है 1 2, बी में है 3 4, है ना। राइट ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो 1 3 1 4 2 3 2 4 ये ना। ये अब कहते हैं हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। हाउ मेनी सबसेट तो पावर सेट ही बन गए तरह से, तो हाउ मेनी सबसेट हाउ मेनी सबसेट्स तो इसमें कितने सबसेट्स होंगे, इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 तो सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर 4 मतलब 16 इसके सबसेट बन जाएंगे। दैट्स ऑल। यूं ही क्वेश्चन नंबर 9 ए बी टू सेट ये अभी पीछे करवाया था 10th अभी हो गया है। आप डू एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट ऑन योर फेयर नोटबुक विद कॉन्सेप्ट। जो मैंने कॉन्सेप्ट शुरू में करवाया है 1-2 पेज का वो भी आपको पहले करना है, ठीक है जी। बहुत गुड बाय।